प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन किसी न किसी कारण से शादी में विलंब हो रहा है, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये उपाय करने से वो अड़चने दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चों के माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से वो वीडियो आप देख पाएं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय कब करना है? ये उपाय आपने कल करना है। कल यानी कि 4 तारीख को। कल क्या है? बढ़लिया नवमी है और गुप्त नवरात्रों का जो अंतिम दिन है वो कल ही बनता है और शुक्रवार का दिन है, तो अच्छा योग इस दिन बन रहा है। तो इस अच्छे योग में एक छोटा सा उपाय आप जरूर कीजिएगा। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना है। नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। आपके घर में जो पूजा मंदिर बना हुआ है वहां पर आपने बैठ जाना है और कुछ सामग्री लेकर बैठना है और एक घी का दीपक आपने लगा लेना है। प्रिय दर्शकों, सामग्री क्या क्या आपको लेनी है? एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए, पीले रंग का या फिर लाल रंग का, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो पीले रंग का या लाल रंग का। अब कपड़ा कितना बड़ा होना चाहिए? रुमाल के साइज का। आप जानते ही हैं रुमाल का साइज क्या होता है, तो रुमाल के साइज का आप ले लीजिए। और यदि रुमाल है आपके घर में पीला या लाल तो वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम के लगभग चावल आप ले लीजिए और थोड़ी सी हल्दी अपने पास लेकर बैठ जाइए पहले से ही। 2 लौंग और 2 इलायची ये भी अपने साथ लेकर बैठ जाइए। किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए सारा सामान, थाली में या प्लेट में। और एक पानी का लोटा और साथ में 1 चम्मच, ये चीजें लेकर आप बैठ जाइए आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर। और सबसे पहले एक घी का दीपक आप लगा लीजिए और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ कर एक बार प्रार्थना कर लीजिए, हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रार्थना करने के बाद आपने ये जो चावल आप लेकर बैठे हो, तो इन चावलों को आपने हल्दी की सहायता से पीला कर लेना है। किसी भी कटोरी में डाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के 1-2 चम्मच पानी की डाल दीजिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो ये पीले हो जाएंगे। अब ये जो पीले चावल हैं ये आपने कपड़े के अंदर रख लेने हैं। कौन से कपड़े में? या तो लाल रंग के कपड़े में या पीले रंग के कपड़े में, जो मैंने आपको बताया था रुमाल के साइज का, तो उसमें आप रख लीजिए। और 2 लौंग, बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए, फूल वाली, टूटी फूटी लौंग नहीं चलेंगी, फूल वाली लौंग हो, सही साबुत लौंग हो, तो वो भी आप इस कपड़े में ही रख लीजिए, चावल के अंदर ही आपने रखना है। और 2 इलायची, ये भी साफ सुथरी इलायची हो, हरी इलायची, तो ये भी आप इस कपड़े के अंदर यानी चावल के अंदर ही रख लीजिए। और एक 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का भी आप इसके अंदर ही रख लीजिए। अब ये 5 रुपए का सिक्का कौन सा लेना है? जो पीले रंग का आता है, जो पीतल का होता है, वो आप ले लीजिए यदि संभव है तो। और यदि आपके पास वो अवेलेबल नहीं है पीले रंग का सिक्का, तो फिर कोई भी सिक्का ले लीजिए, 5 रुपए का होना चाहिए, वो आप इसके अंदर रख लीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। अब ये पोटली आप अपने सामने रख लीजिए, जो भी थाली प्लेट जो भी बर्तन है आपके पास उस बर्तन में रख लीजिए, या फिर जो पूजा मंदिर है आपके सामने उस पूजा मंदिर में भी इस पोटली को आप रख सकते हो। और एक मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र क्या है? इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल आसान मंत्र है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तब जाकर के आपको फायदा मिलेगा। ओम ऐं क्लीं शीघ्र विभा सिद्धये फट स्वाहा। अब देखिए यहां पर ये जो 2 अक्षर हैं ये जरूरी हैं, ऐं क्लीं। अब कई बार ये जो क्लीं है इसको बोलते हैं कलीन, या फिर कई लोग बोलते हैं कलीम, जो कि गलत हो जाता है। इसको न तो कलीम बोलना है न कलीन बोलना है। यदि 100% रिजल्ट चाहते हो तो इसको बोलना है क्लीं। अंग 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 की आवाज आनी चाहिए, क्लीं। दोबारा से सुनिए पूरा मंत्र, ओम ऐं क्लीं शीघ्र विभा सिद्धये
फट स्वाहा। तो इस प्रकार से ये मंत्र आपने बोलना है। कितनी बार बोलेंगे आप? कम से कम 21 बार, और यदि समय आपके पास अधिक है तो 108 बार इस मंत्र को आप बोल लीजिए। कोई भी माला आप ले सकते हो, माला की सहायता से भी कर सकते हो, और यदि उंगलियों पे गिन के करना चाहो तो उंगलियों पर भी आप गिन सकते हो। कम से कम 21 बार, और यदि समय आपके पास अधिक है तो 108 बार इसको आप कर लीजिए। मंत्र जाप होने के बाद ये पोटली आपने उठानी है और बच्चों के सिर के ऊपर से आपने 7 बार घुमानी है। कैसे घुमानी है? क्लॉकवाइज यहाँ पर आपने इस पोटली को घुमा लेना है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके सिर के ऊपर से आप घुमा लीजिए। और यदि बच्चे खुद आप कर रहे हो तो अपने सिर के ऊपर से अपने आप घुमा लीजिए। और यदि आप माता पिता हैं, बच्चे घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो फिर कैसे करेंगे आप? ऐसे में आप बच्चों का कोई भी फोटो होगा, उस फोटो के ऊपर से 7 बार इसको घुमा लीजिए क्लॉकवाइज। अब इसको 7 बार घुमाने के बाद आप ऐसे मंदिर में चले जाइए जिस मंदिर में जोड़े में तस्वीर रखी गई है। जोड़े में तस्वीर का मतलब आप समझते हैं, जैसे राम सीता, लक्ष्मी नारायण भगवान, या फिर राधा कृष्ण, या फिर माँ पार्वती, शंकर भगवान, जैसे ये पति पत्नी है ना, तो ये जोड़े में तस्वीर हो गई। तो कोई ऐसी तस्वीर हो तो उस तस्वीर के चरणों में आप इसको रख दीजिए और साथ में 11 रुपये रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब मान लीजिए आपके आसपास जो भी मंदिर है उसमें जोड़े में तस्वीर नहीं है, सपोज कीजिए नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में आप शिव मंदिर में चले जाइए और शिव मंदिर में जाकर के जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर अशोक सुंदरी का स्थान होता है। हम पानी डालते हैं और पानी शिवलिंग के ऊपर जो डला हुआ पानी है वो नीचे गिरता है, जाता है, तो रास्ते में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी के नाम से जाना जाता है। ये सर्पाकार की होती है। तो इस अशोक सुंदरी के ऊपर भी आप रख सकते हो ये पोटली, और 11 रुपये अपनी मनोकामना बोलते हुए, जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। अब ध्यान दीजिए, ये उपाय मान लीजिए सुबह के समय आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पूरा समय है आपके पास मंदिर में जाने का। यदि आप शाम के समय कर रहे हैं तो समय रहते इस उपाय को कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप ये उपाय करो और तब तक मंदिर बंद हो जाए, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? तो आप देख लेना मंदिर कितने बजे तक आपके खुले रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप ये उपाय कर लीजिए। आप ये 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक भी उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप यदि कर देंगे तो विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जल्दी शादी होने की संभावना बन जाएगी। आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कौन सी दिशा में शादी होने की संभावना बन रही है, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और ये उपाय जल्दी से आपके लिए काम कर जाए। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।